जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कार्तिक स्नान पूर्णिमा के बाद अगले दिन सुनने वाली कहानी। जिस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के बाद, जिसे पड़वा कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं, एकम कहते हैं, उस दिन ये कहानी सुनी जाती है। इस कहानी को सुनने से कार्तिक मास का पूरा फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये कहानी चिड़ा चिड़ी की कहानी के नाम से जानी जाती है। इसमें चिड़िया कार्तिक स्नान करती है और कहानी सुनती है, उसके फल से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये कहानी सभी को सुननी चाहिए। जिनकी मकान बनाने की इच्छा है उनको ज़रूर सुननी चाहिए। उनका मकान जल्दी से जल्दी बनता है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और कार्तिक स्नान का पूरा नहाने का फल मिलता है। ये कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक मास का स्नान का फल पूरा माना जाता है, मिलता है कार्तिक स्नान का। कहानी कार्तिक नहाने या कार्तिक नहीं भी नहाया है तो भी ये कहानी सुनने से उसका पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं ये कहानी कैसे सुनते हैं और घर कैसे बनाते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास के पूर्णिमा के बाद अगले दिन सुनने वाली कहानी और घर बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुनते हैं इसी के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुनी जाती है और घर कैसे बनाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा प्रतिपदा कहते हैं, जिसे उस दिन ये पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे या चावल या दिवाली की जो खील होती है उससे घर बनाया जाता है, जिसमें कमरे बनाते हैं। जैसे कमरे की आकृति होती है, दरवाज़ा छोड़कर चौकोर नहीं बनाया जाता और 4-5 कमरे जैसे भी जितना भी आप बना सकते हो बनाएं आटे या चावलों से। और उनके बीच में दीपक रखे, हर कमरे के अंदर जैसे दीपक रखे और बीच में जो आंगन सा आप बनाते हो बीच उसमें आटे गूथा हुआ आटा होता है, उससे चिड़ो चिड़ी की आकृति देकर चिड़ा चिड़ी बनाए, जोड़े से बैठाए और उनको तिलक लगाए, खील पतासों का भोग लगाए और खिचड़ी का भी उनको भोग लगाए। उस दिन खिचड़ी ज़रूर बनाए और सूखी खिचड़ी जैसे बोलते हैं, चावल दाल भी आप बिनस कर दक्षिणा रखें, उस पर रखकर हाथ फेर कर किसी को दान कर सकते हो मंदिर में या किसी को दे सकते हो। दीपक जलाए, हर कमरा जैसे बनाते हो आप कमरे की आकृति का, उनमें हर कमरे में दीपक जलाए। दीपक को ज़मीन पर ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसके नीचे थोड़े चावल के दाने रखकर फिर दीपक जलाए और पूजा करें। फिर ये कहानी सुने चिड़े चिड़ी की। ऐसा करने से कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुनी और ऐसा सुनने से कार्तिक मास के स्नान दान करने का पूरा फल मिलता है और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। जिन लोगों को मकान अपना बनाने की इच्छा है उनकी मकान बनाने की इच्छा जल्दी पूरी होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाकर सबको प्रसाद के रूप में ज़रूर बांटना चाहिए। उस दिन कई खिचड़ी और आम का अचार का भी भोग लगाते हैं। जिस तरह के रिवाज हो उस तरह भोग लगाकर सभी को बांटे प्रसाद, दान दक्षिणा करे, दान पुण्य करे। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए कहानी सुनते हैं। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा पड़वा को सुनी जाती है। ये कहानी एक बार की बात है कि 4 चिड़िया थी, वे चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल दाल का जुगाड़ किया, यानी इकट्ठा कर लिया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली।
फिर दूसरी चिड़िया आई तो उसको भी भूख लगी थी, उसने भी खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसको भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी खा ली। अब चौथी चिड़िया आई, उसको भूख लगी, उसने खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों चिड़िया मर गई। कुछ दिन बाद जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के घर यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या बात है। तो राजकुमारी कहने लगी कि हथनी को भी मेरे साथ भेज दो। तो हथनी जाने का नाम नहीं लेती और नहीं उठती। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। यह सब राजकुमार देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट कर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को सब बातें बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहाकर दान पुण्य जरूर करेंगे। तो कार्तिक स्नान नहाने का और दान करने का और कहानी सुनने का इतना पुण्य मिलता है कि सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी जो कार्तिक मास स्नान पूर्णिमा के बाद सुनी जाती है। प्रतिपदा के दिन, कार्तिक स्नान पूर्णिमा के बाद पड़वा के दिन ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। आटे या चावल खील से एक घर बनाए, घर में बनाए या मंदिर में बनाए, कमरे बनाए जिसमें चौरस खाने ना बनाए, दरवाज़ा छोड़कर जैसे कमरे बनाते हैं ऐसे बनाए और बीच चौक में चिड़ा चिड़ी बनाकर बैठाएं और सारे जो भी कमरे बनाते हो जितने भी आप उनमें थोड़ी थोड़ी खील रखें और चावल रखकर एक एक दीपक जलाए और पूजा करे। चिड़ा चिड़ी को भोग लगाए, खिचड़ी का खील पतासों का पूजा करे, दक्षिणा रखे, खिचड़ी चावल बनाकर बांटे, भोग लगाए और सूखा जैसे कहते चावल मूंग की दाल होती है उसको ऊपर रखकर दक्षिणा बिलस कर मिनस कर आप उसको दान कर सकते हैं। और ये कहानी जरूर सुन सकते हैं और कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी आप घर में घर बनाकर भी सुन सकते हैं और मंदिर में घर बनाकर भी सुन सकते हैं। घर में अगर घर बनाकर आप कहानी सुनते हैं तो उस घर को उसी वक्त ना मिटाइए, अगले दिन या कुछ घंटों के बाद उन चावलों को आटों को इकट्ठा करके, जैसे आटे का आपने घर बनाया है तो उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को डाल दे, अगर चावल है तो चावलों में मिलाकर दान कर दे या फिर किसी पक्षियों को डाल दे। इस तरह उनका विसर्जन किया जाता है घर बनाए हुए का। अगर आप लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर कार्तिक स्नान नहीं किया है तो भी आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपके मकान बनाने की इच्छा है तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक जी, जिसे गणेश जी की कहानी कहते हैं, वो भी ज़रूर सुननी चाहिए। और भगवान ठाकुर जी और भगवान गणेश जी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं और घर बनाने का सपना जल्दी पूरा होता है और हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। ये कहानी आप 9 तारीख को 2022 में सुन सकते हैं। उस दिन प्रतिपदा मनाई जाएगी क्योंकि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, इसलिए कहानी नहीं सुन सकते। उसके अगले दिन ये कहानी सुनी जाएगी। चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन आप इस कहानी को घर बनाकर सुन सकते हो और भगवान का भोग लगाकर पूरी विधि विधान से ये कहानी श्रद्धा के साथ सुनी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर
पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें और हमेशा मुस्कुराते रहे। भगवान ठाकुर जी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे और आपको कार्तिक मास स्नान का फल पूरा मिले। कार्तिक मास स्नान का फल पूरा मिलने के लिए ये कहानी सुनी जाती है, जिससे सभी प्रकार की हर मनोकामना पूरी हो और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।